हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। तो आज बात करूंगी मैं जो है सी टेट जुलाई 2023 के एग्ज़ाम को लेकर। इससे पहले जो है मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस चेंज के बारे में जो है चीज़ें अच्छे से समझा चुकी हूं। और ये चीज़ जो पक्का हो चुकी है कि सी टेट का जो एग्ज़ाम है इस बार जुलाई में होगा ही होगा। अब जुलाई में होगा तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? सबसे बड़ी बात, अगर सी टेट जुलाई में होना है तो नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा? तो देखिए, अभी जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो उसका क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में नहीं आया। और जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि कहा जा रहा है कि अप्रैल 7-8 तक जो है ये हमें जो है डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएगा। वैसे अभी तक जो है सीबीएसई जो है अपना हर काम टाइम पर ही करती आई है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है सर्टिफिकेट अपलोड करने में। तो वो 7-8 तक हो रहा है कि आ जाएगा। और अप्रैल के लास्ट वीक तक आपको जो है नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा सी टेट 2023 का, सी टेट जुलाई 2023। ठीक है, अप्रैल के एंड तक जो है आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगी मैं टाइम पर आप लोगों को बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी स्ट्रैटेजी की आप 100+ कैसे स्कोर करें। ठीक है, 100+। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ आप इस तरीके से पढ़े 130 आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। मैं ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ कि इतना आप अचानक से पढ़ें। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अचानक से पढ़ेंगे तो आपके इतने आ जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चीज़ों को जो है पढ़ने के लिए आपको खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो कंटेंट है वो जुटाने पड़ेंगे और आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये दावा कर सकती हूँ कि 100+ जो है बहुत ही ईजिली आ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा भी मार्क्स नहीं है। ठीक है, 100+ अगर आप लोगों को लाना है तो कुछ चीज़ें जो है, कुछ टिप्स याद रखिएगा, कुछ किस तरीके से पढ़ना है वो मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 किसके लिए? फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। अगर पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो सीडीपी, अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी जो है 30 मार्क्स की आती है। इसके लिए जो है आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। कौन से? वो नहीं जो ऑफलाइन हुए थे, जो ऑनलाइन हुए थे, जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसे जो है आप अच्छे से कर लीजिए। आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे क्योंकि वो शिफ्ट वाइज हुए हैं, तो बहुत सारे हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर है वो तो अच्छे से आप लोगों को करना ही है। साथ में इसके मैं जो टॉपिक करवाती जाती हूँ, मतलब कि जो कॉमन टॉपिक होते हैं जिससे कि क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी जब भी वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगा वो मैं साथ साथ में जो है आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ही मिलेगी। अगर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस इस तरीके से पढ़िए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 30 मार्क्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर तो बहुत ही अच्छे से करना है, ये 2021 और 22 दोनों का। ठीक है, उसके साथ ही जो शॉर्ट टॉपिक है, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीटेड आती हैं, उनको अच्छे से करना है, वो मैं कराऊंगी चैनल पे। मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं, जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए जो है आप प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ की मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो प्रीवियस ईयर को किस टाइप के पैटर्न आए हैं उसको फॉलो कीजिए। और इसकी जो पैडागॉजी है, पैडागॉजी जो है वो जो है मैं करवाऊंगी। ठीक है, ईवीएस की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी इसके लिए बेस्ट है। और अब जो है थर्ड टू फिफ्थ की आपको एनसीईआरटी तो करना ही है, ईवीएस के एनसीईआरटी तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको, एक मिनट, एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो आपको थर्ड से फिफ्थ तक की करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना है। प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ मैं 4 क्लास जो है आप लोगों को दूंगी। किसके? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जो ईवीएस में है अब केवल एनसीईआरटी थर्ड टू फिफ्थ की नहीं आ रही है, इसके अंदर एसएसटी के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो 2 क्लास में एसएसटी की वो दूंगी जो जीएस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप लोगों को आने चाहिए। और साइंस के, मतलब जो जीएस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी, मतलब जो जनरली पेपर में, मतलब किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी पूछे जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक के 2 साल में ये जो है देखने को मिला है, तो साइंस का। ठीक है, और इसकी जो मिलाकर मैं 4 क्लास दूंगी ही दूंगी। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में आप लोगों को पैसेज बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। पैसेज की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि 15 मार्क्स में जो है आपके पैसेज देखने को मिलता है। और साथ में ही क्या होती है, ग्रामर, इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है, उसकी ग्रामर भी आती है।
तो यहाँ पे ग्रामर की तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं पैसेज की प्रैक्टिस कराऊँगी प्लस पेडागॉजी कराऊँगी, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मैं ये वो नहीं बोलूँगी जो नहीं करवा सकती, कि आपको जल्दबाजी में, बस मेरे साथ अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो इतना मैं बता सकती हूँ कि 100 प्लस आप बहुत ईज़िली जो है स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में अगर आपका सीडीपी है सेम, प्रीवियस ईयर फॉलो कीजिए, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बार-बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको करना है, वो टॉपिक मैं करवाऊँगी। ठीक है? एसएसटी और साइंस, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी की 6 टू 8th की पूरी बुक इसको जो है पढ़ना है। और लैंग्वेज में सेम जो मैंने लैंग्वेज 1 के मतलब पेपर 1 में बताया कि इसकी पेडागॉजी तो मैं करवाऊँगी, लेकिन जो पैसेज है वो तो मैं कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में, वो क्योंकि पैसेज सॉल्व करना मैं इतना मान सकती हूँ कि आप लोगों को आता है, लेकिन कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है वो तो बताऊँगी ही। साथ में इसमें जो ग्रामर आता है वो साथ-साथ में जो है आप लोग पढ़ते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आप लोग समझेंगे और अपनी पढ़ाई जो है अभी से जो है स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जुलाई के एंड तक नोटिफ़िकेशन पक्का देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट।